नमस्कार। मैं संजीव प्रत्यंचा के लिए आपको एक विशेष कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी मुझे कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं बल्कि कहें कुछ वर्षों पहले सुनाई गई थी। यह कहानी बिहार के पटना जंक्शन की है। पटना जंक्शन का अपना एक ऐतिहासिक संदर्भ भी है। यहाँ पर महात्मा गांधी आए और कई बड़ी हस्तियों से यह पटना जंक्शन पे आते रहे। यह जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह प्रेम की अद्भुत मिसाल है, जिसे सुनकर आप रोमांचित हो जाएंगे। घटना है 1960 के दशक की है। 60 के दशक की है। अभी जहाँ पर रेलवे का टिकट काउंटर है, ऐसा बताते हैं लोग कि वहाँ पर भारत जलपान जैसा कुछ होता था, और जहाँ पर अभी पूछताछ का काउंटर है वहाँ पर भी कुछ खाने पीने की दुकानें हुआ करती थी। 60 के दशक में ट्रेन भी कम चलती थी, तो एक ट्रेन उधर पूर्व पश्चिम क्षेत्र से आई। पश्चिम यानी कि दिल्ली के साइड से एक ट्रेन आई थी। सुबह की घटना थी। एक महिला नहीं बल्कि एक युवती, 17, 18, 19 साल की युवती थी, एक पुरुष के साथ उतरती है। फिर वो वही प्लेटफॉर्म नंबर 1 जिसे आप कहते हैं, वो उसी स्थान पर उतरती है। पूछताछ के काउंटर का जो काउंटर है उसी के पास वो रुकती है, और उसके बाद उसका जो प्रेमी है वो चला जाता है। कुछ लाने वाने खाने वाने का सामान लेने के लिए चला जाता है। महिला प्रतीक्षा करती है, वो युवती प्रतीक्षा करती है। काफ़ी खूबसूरत युवती थी। युवती प्रतीक्षा करती है कि शायद उसका प्रेमी कुछ देर में आएगा, कुछ मिनट में आएगा। करते करते मिनट घंटे में बदल गए, घंटे दिन में बदल गए, और युवती सिर्फ शौच अपना नित्य क्रियाकर्म करने के लिए बाहर जाती थी। और उसी स्थान पर कोई कहता था कि आप कहीं और चले जाइए, कहीं और बैठ जाइए, किनारे आ जाइए, लेकिन वो अपने स्थान से हिलती नहीं थी। वो कहती थी कि नहीं, वो गया है, वो आएगा तो परेशान हो जाएगा, वो इसी स्थान पर मुझे ढूंढेगा, फिर वो परेशान हो जाएगा कि मैं इस स्थान से नहीं जाऊँगी। उस समय के कुली लोग बताते हैं कि काफ़ी खूबसूरत लड़की थी, गोरी चिट्ठी, और फिजिक भी बहुत बढ़िया था। और हम सबको मालूम है कि स्टेशन का इलाका जो रहता है वो काफ़ी बदनाम रहता है। एक सुंदर लड़की अकेली है, और बात उन दिनों की है जब इतना महिला जागरूकता नहीं थी, महिलाओं को अपने अधिकार के बारे में जानकारी नहीं थी। तो कई गिद्ध वहाँ पर उसके शरीर पर आंखें गड़ाए हुए थे। तमाम तरह के प्रलोभन उसको दिए जा रहे थे। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। अभी कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर ने भी ये स्टोरी लिखी थी कि कैसे एक युवती के साथ वहाँ पर लोग गिद्ध दृष्टि रखते हैं। ये 60 के दशक में भी पुरुषों की यही मनोवृत्ति थी, और आज भी यही है। तो वो, लेकिन महिला अपने चरित्र की बलवान थी, और उसे कोई प्रलोभन डिगा न पाता, या फिर मैं ये कहूँ कि उसे अपने प्रेम पर आस्था थी। वह वहाँ से नहीं हिलती थी। सिर्फ कुछ सामान वामान थे, उसको ही बेच करके वह अपना जीविकोपार्जन करती थी। उसी स्थान पर रहती थी, वहीं सो जाती थी, उठती थी, नित्य क्रियाक्रम के लिए थोड़ा इधर उधर जाती थी, और फिर वहीं आ जाती थी। ऐसा है। स्टेशन पर कुछ गिद्ध होते हैं, लेकिन कई लोग भलेमानस हैं। आज भी भारतीय समाज में अच्छे लोगों की बहुतायत है। कुछ लोग गंदे हो सकते हैं। इसमें जो बुज़ुर्ग कुली थे या बाकी लोग जो स्टेशन के लोग थे, वो उसको सम्मानपूर्वक, इज्जतपूर्वक रखते थे। उनके लिए वो बेटी थी। बाद में वो जब मर गए तो, और उम्र बढ़ता चला गया, 60 के दशक में जो लड़की बेटी थी वो 70 के दशक में आते आते बहन हो गई।
और उम्र बढ़ता चला गया। धीरे 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 80 का दशक आया और 80 के दशक में वही माँ बन गई। वही कुलियों, नई कुलियों के लिए चाची माँ, माँ ऐसे संबोधन उसे मिलने लगे। माई माई कुछ लोग कहने लगे। महिला पूरे समय तक उसी स्थान पर रही। वो जाती थी, उसका बस 2 ही सगल था। एक था कि वो टकटकी लगाए हर प्लेटफॉर्म, हर स्टेशन से आने वाले लोगों को निहारती थी। उस स्टेशन से, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलने वाले सभी यात्रियों को वो गौर से देखती थी कि शायद उसका प्यार, उसका प्रेम, उसका प्रेमी इसी स्टेशन से तो नहीं जाने वाला है। कहीं वो विचलित ना हो जाए, कहीं वो भटक ना जाए, वो उसे कहीं नहीं पा कर के वो नाराज़ ना हो जाए। इसलिए वो उसी प्लेटफॉर्म पर अपना डेरा डंडा ही बसा ली थी। लोग काफ़ी सम्मान करते थे, माई माई करते थे उसको। और वो महिला खाने पीने का सामान, उसके पास गहने गुड़िया भी थे जिसे वो बेच करके अपना जीविकोपार्जन करती थी। और एक काम वो ज़रूर करती थी कि वो बाहर से स्टेशनरी का सामान लाती थी। आज जो बन गया है, जहाँ पर आज टेम्पो स्टैंड है, वहाँ पर स्टेशनरी की काफ़ी दुकानें हुआ करती थी। ये 90 के बाद, 90 के दशक में वो टेम्पो स्टैंड समाप्त हुआ। वहाँ पर पाल होटल हुआ करता था और तमाम तरह की कई वहाँ पे दुकानें थी। तो वहाँ से वो स्टेशनरी का सामान लेकर आती थी। और मैं नए दर्शकों को बता दूं जिनकी आयु कम है कि पटना में, ये जो पटना का आज आप स्वरूप देख रहे हैं, वह पटना उन दिनों नहीं हुआ करता था। पटना में कुछ मार्केट ही थे। बोरिंग रोड का इलाका मार्केट नहीं था। पटना जंक्शन ही लोगों की खरीदारी का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था, जहाँ सभी सामान मिल जाते थे। या फिर हथुआ मार्केट, पटना मार्केट, ऐसे। लेकिन इधर जिसको पटना पश्चिम कहते हैं, उन लोगों के लिए सिर्फ पटना मार्केट ही, पटना स्टेशन का जो मार्केट है वही मार्केट हुआ करता था। तो वो भी महिला आती थी और पटना मार्केट से, स्टेशन से अपना कुछ सामान खरीदती थी। पूरे समय तक किसी ने उस महिला को कोई कपड़ा खरीदते नहीं देखा। बाद में जब उसके पैसे समाप्त हो गए, उम्र भी ढल गई, तो वहाँ के जो कूली बंधु थे उन लोगों ने उनकी मदद की। धीरे धीरे महिला का स्वास्थ्य गिरता गया और 90 के आने के पूर्व, 87 हो या 88 हो या 86 हो, यानी 85-80 के मध्य में उस महिला की मृत्यु हो गई। वहाँ स्टेशन के लोगों ने मिल करके उसका सामूहिक सहयोग से दाह संस्कार किया और वो जो उसकी संपत्ति थी उसे पुलिस ने अपने पास हिफाजत के तौर पर रखी। जब उस महिला की अंतिम यात्रा निकली थी, पूरा स्टेशन एक गम के माहौल में बदल गया था। लगता था कि सबके घर की बेटी की मृत्यु हुई है। तो ये कहानी है आज प्रेम का मतलब जिस प्रकार का है और प्रेम का उन दिनों क्या मतलब था, एक महिला के मन में प्रेम का क्या मतलब हुआ करता था। यह कहानी सिर्फ इसीलिए बताई गई है। हम लोग स्टेशन, पटना जंक्शन और ऐसे तमाम तरह की अनकही, अनसुनी कहानियों को अपने दर्शकों के लिए प्रस्तुत करते रहेंगे। आप अवश्य देखते रहें हमारा चैनल प्रत्यंचा। अगर आपने अब तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य उसे सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही अनसुनी, जिसकी चर्चा नहीं है, ऐसी कहानियों के लिए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि बिहार में काफ़ी संभावनाएं हैं। बिहार में सिर्फ चीज़ों को प्रस्तुत अभी तक नहीं किया गया है। हमारी कोशिश है कि हम उन चीज़ों को बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाएं, बिहार को एक नए ढंग से आपके समक्ष प्रस्तुत करें। बिहार में ऐसे प्रेम कहानियों का एक लंबा सिलसिला है। हम कोशिश करेंगे कि वो कहानी एक एक करके आपको सुनाएं। आप सब ने लगातार हमें दिखा, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।